विराट व्यक्तित्व, एक दूरदृष्टा और झारखंड के जनक अटल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए स्वास्थ्य सुविधा में अच्छा गति देते हुए अपने रघुवर दास जी की सरकार जब भारतीय जनता पार्टी की झारखंड में थी तो अटल क्लिनिक की स्थापना की गई थी अर्बन एरिया में, शहरी क्षेत्रों में। ये छोटी छोटी क्लिनिकें जो मोहल्लों में रहेंगी और मोहल्ले में रहने वाले घनी आबादी क्षेत्र में कहें जो भी समाज के हो, जो भी जात के हो, उनके इलाज की व्यवस्था करेगी। आपने देखा होगा परसों के कैबिनेट में वर्तमान की राज्य सरकार ने उस अटल कैबिनेट का नाम बदल करके मदर टेरेसा क्लिनिक करने का फैसला किया है। मदर टेरेसा भी एक पूजनीय व्यक्तित्व है, कई एक अलंकारों से अलंकृत है। उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में लगाया है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उनके सेवा को मानती भी है, उसके प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करती है। लेकिन मदर टेरेसा जी का कार्य क्षेत्र पश्चिम बंगाल से ज्यादा था। उनका जो मिशन ऑफ चैरिटी है उसका कार्य क्षेत्र दूसरे जगहों पर है। मिशन ऑफ चैरिटी जिसके तहत निर्मल हृदय एक संस्था है जो रांची में ही चलता है। क्या निर्मल हृदय में एक बच्ची के बेचने का आरोप लगा था कि नहीं लगा था? आपने एक नाम बदल के मदर टेरेसा कर दिया। एक तो विवाद को आपने पुनर्जीवित किया, विवादित करने का काम किया, और आप जिस दिशा में इस झारखंड को लेकर के जाना चाहते हैं उस रास्ते को पूरा एक बार आप दिखाने का काम आपने किया। यह क्लिनिक बदलने का काम, क्लिनिक चल रहा नहीं चल रहा है, ये तो बड़ा प्रश्न है। आज स्वास्थ्य विभाग की स्थिति क्या है? हर दिन खाट पर मरीजों का जो तस्वीर है, जो उसका जो वीडियो है वो वायरल रहता है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से चरमराया हुआ है। मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र में मलेरिया से बच्चे डेथ कर जाते हैं, उनके स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती है। 108 पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। जहां स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, वहां राजनीति करने के लिए अटल जी के नाम को बदल करके मदर टेरेसा करने पर भारतीय जनता पार्टी की घोर आपत्ति है। आप कुछ नई स्वास्थ्य सुविधाएं आगे बढ़ा करके आप इसको कर सकते थे। और हमें भय है कि अटल जी के नाम को बदल के मदर टेरेसा के नाम पे जो किया जा रहा है, इस क्लिनिक का उपयोग आगे चल करके उन शहरी क्षेत्रों में, उस स्लम एरिया में जहां दलित आदिवासी रहते हैं, शहरी क्षेत्र में धर्मांतरण को आगे बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि झारखंड के अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंजेज है यहाँ के जनजाति दलित आदिवासियों के पास, वो है उनका मतांतरण होना। आज यदि आदिवासियों का, दलितों का मतांतरण हो रहा है और डेमोग्राफी अगर चेंज हो रहा है, तो उसका एक बड़ा कारण है कि सेवा के नाम पर जिस तरह से लोगों ने, सेवा एक बहुत ही परोपकारी शब्द है। भारतीय दर्शन और संस्कृति में सेवा जो है एक विशाल कार्य है जो मनुष्य के द्वारा संपादित करके ईश्वर की असीम कृपा प्राप्त करने की जाती है। लेकिन सेवा वह शब्दार्थ उसका हुआ है जिसमें कोई मोल भाव ना हो, जिसके खिलाफ जिसके करने के लिए आप कुछ आप लेते ना हो। भले ही आपने सेवा के बदले धन नहीं लिया, आपने जो है बिना धन के, बिना मूल्य के सेवा की, लेकिन आपने उससे भी बड़ा चीज ले लिया। वो चीज क्या ले लिया? वो ले लिया उसकी आत्मा को, उसके धर्म को, उसकी संस्कृति को, उसके धर्म और संस्कृति से पच्युत करके आपने सेवा की आड़ में उस सनातन व्यक्ति को, उस आदिवासी आदिकाल से रहने वाले व्यक्ति के रूट को आपने चेंज कर दिया। इससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता है। मानव जीवन, मानव सृष्टि में आप प्रलोभन दिखा करके, भय दिखा करके, आप जो है लोगों को बरगला करके, अगर यदि उसके गरीबी का, उसके असहायता का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए, अपने बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करें, और आप प्रभु के नाम पर, उसके प्रेम के प्रसार के नाम पर यदि अपने धर्म का प्रचार करके अपने धर्मावलंबियों की संख्या बढ़ाते रहे, और उसका यदि अब सरकार की तरफ से समर्थन मिले, सरकार कह देगी आगे चल करके मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए मिशनरी ऑफ चैरिटी या कोई और भी जो चैरिटी है उनको मैं हाथ में देता हूं, मदर टेरेसा जी का नाम रहेगा, और ऐसे संस्थाएं उसमें जाएंगी और फिर वहां से सेवा का आड़ लेकर के उन भोली भाली जनता को फिर से मतांतरण के एक सरकारी संरक्षण से एक करने का एक, मैं समझता हूं कि एक बड़ा
एक बड़ा षड्यंत्र देखता हूं। कैबिनेट का मुख्य जो है वो हेमंत जी हैं और मैं हेमंत जी से यह आपके वीडियो के माध्यम से साक्षात देखना चाहता हूं, जब वो कहें उनके चेहरे का भाव, उनके मन का उद्गार कि भाई आज से अटल जी का नाम हटा करके हम मदर टेरेसा के नाम पर अटल क्लिनिक को कर रहे हैं। ये हम ही नहीं, पूरे झारखंड की जनता देखना चाहती है। आप अपने चेहरे को, अपने बुद्धि को आप जो है ना आप बरगला सकते हैं, लेकिन अपने मन के अंतःकरण में जो आपकी आत्मा है, जो शुद्ध रूप में है, वो कभी यह इनकार नहीं कर सकती है। आप राजनीति के लिए कितना भी आप गढ़ ले किससे, लेकिन वो शुद्ध आत्मा आपको कभी भी इनकार नहीं कर सकती है कि आज अगर झारखंड में मुख्यमंत्री होने का सौभाग्य लगातार दूसरी बार हेमंत जी को मिला है, तो उसका कारण अटल जी है, जिन्होंने इस प्रदेश को अलग दिया, अलग राज्य बना के दिया। अगर यदि कांग्रेस रहती तो ये नाराज रहता, आप सिर्फ जो है बहुत ज्यादा होता तो फिर से स्वशासित परिषद के अध्यक्ष रहते। एक और सवाल है, आप भी मंत्री के नियम बनाया है, यहाँ पालन होता है क्या? लॉ एंड ऑर्डर का पालन नहीं होता है, स्वयं कांग्रेस के लोग ही मानते हैं। कल ही एक महिला प्रतिनिधि मंडल कांग्रेस का वो राजभवन गए थे और जाकर उन्होंने कहा कि महिला अत्याचार चरम पर है, पूरे झारखंड प्रदेश में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। ये तो खुद कांग्रेस और सत्ता में जो लोग दल है वो भी मान रहे हैं कि राज्य के अंदर लॉ एंड ऑर्डर नहीं फॉलो किया जा रहा, कानून का राज्य नहीं है, कहीं भी कानून नहीं संधारित किया जा रहा है। और धर्मांतरण तो आज झारखंड में सबसे बड़ा एक खेल है, एक व्यवसाय बन गया है और डेमोग्राफी को चेंज करके इस पूरे झारखंड प्रदेश का पूरा जो कलेवर है, वो कलेवर को परिवर्तित करने का एक सरकारी मुहिम चला हुआ है। पूरा सरकार ही एक तंत्र जो है इसी काम में लगा हुआ है, दूसरा कोई काम नहीं है। बाकी चीजें जो है वो सिर्फ करने के लिए है, लेकिन लक्ष्य इनका यह है कि ये पूरा जो झारखंडी लैंड है ये पूरी तरह से डेमोग्राफी के साथ धर्मांतरित हो जाए। ये इनका बृहद फोकस है, लक्ष्य है। सर ये कह रहे हैं, ये तो है ठीक है बहुत। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।